हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, आज हम आपके बीच एक ऐसी खबर लेके आ रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार दो पक्ष झगड़ रहे हैं। और ये दो पक्ष कौन है? ये कोई आम आदमी नहीं है। ये कहेंगे तो एक थोड़ा आम आदमी से हट कर है, इसको खास भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार जरूर कहेंगे। एक जिम्मेदार लोग हैं। वो जिम्मेदार लोग कौन हैं? जो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। वो कौन है? एक तो सरकारी लोग होते हैं, जो सरकार से पैसा आता है उसको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ यूज कराना है, वो सरकारी एक आदमी होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। और दूसरे पक्ष कौन है? जो उस पैसे से कुछ भवन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जिनको हम कार्यदायी संस्था कहते हैं। यानी वो प्राइवेट लोग होते हैं और सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके सरकार जो चाहती है वो करके दिखाते हैं, वो करते हैं। यानी अगर कोई पंचायत घर बनाना है तो पंचायत घर बनाते हैं, कोई भी सड़क बनानी है तो सड़क बनाते हैं, कोई शौचालय बनाता है, कम्युनिटी सेंटर वो बनाते हैं। बिल्डिंग कोई भी हो, चाहे अस्पताल की हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी कार्यालय के भवन में, कहने का मतलब है जितने भी सरकारी काम होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, वो सब प्राइवेट लोग बनाते हैं या बहुत कम रजिस्टर्ड सरकारी संस्थाएं। लेकिन लोकल स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्र पे या जिला स्तर पे या ब्लॉक लेवल पे अगर बात करें तो ज़्यादातर जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट कार्यदायी संस्थाएं हैं, वही ये निर्माण कार्य करती हैं। तो ये जो आप देखेंगे इस खबर में, ये उन्हीं दो पक्षों का मामला है, उन्हीं दो पक्षों का झगड़ा है। और वो पहले हम इसमें आपको दिखाएंगे कि वो झगड़ा क्या है, किन लोगों का है। पहले आप वो देखिए, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये दो पक्ष हैं। इसमें एक किसी पंचायत का मामला है। उस पंचायत में कुछ विकास कार्य हुआ और विकास कार्य सरकार ने कराया, पैसा सरकार था, पैसा सरकार का होता ही है, विकास कार्य सरकार ने कराया। और वहां पे संबंधित जो अधिकारी जो तैनात है उस क्षेत्र में, एक तरफ वो पक्ष है और दूसरी तरफ पक्ष है वो जिसने उस पैसे का यूज करके सरकार के कहने पर, यानी सरकार का जो प्रतिनिधि है, जो अधिकारी है वहां पर, सरकारी अधिकारी है, उसके अनुसार और ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, यानी जिसको हम प्रधान बोलते हैं, उनके कहने पे एक डेवलपमेंट किया, एक विकास कार्य किया। हो सकता है वो विकास कार्य सड़क बनी हो, या हो सकता है वो विकास कार्य के तौर पे वहां पर कोई हैंडपंप रिबोर हुआ, कोई सरकारी नल लगाया गया हो। XYZ हम यहाँ पर ये पूरी क्लियर नहीं करना चाह रहे कि मामला क्या था या कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं और आपस में इसमें अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार एक दूसरे पे तनातनी हो रही है। वीडियो बनाने वाला वीडियो बना रहा है और दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं। एक कार्यदायी संस्था है जिसको हम ठेकेदार बोल सकते हैं आम भाषा में, एक ठेकेदार है और दूसरी तरफ एक अधिकारी है। अधिकारी यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं वो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं। यानी ग्राम पंचायतों पे काम करने वाला जो सरकारी अधिकारी है वो ग्राम पंचायत सचिव होता है। वो चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, जो कि जिला पंचायत राज अधिकारी के अंडर में काम करते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, या फिर ग्राम विकास अधिकारी हो, जो कि जिला विकास अधिकारी यानी DDO के अंडर में काम करते हैं। तो ये चाहे VDO हो या GPA यानी ग्राम पंचायत अधिकारी, लेकिन इनको कॉमन रूप में हम कहते हैं, सामान्य तौर पे हम इनको जानते हैं पंचायत सचिव के नाम से या सेक्रेटरी के नाम से। तो सेक्रेटरी के नाम से हम जानते हैं। तो सीधे तौर पे अगर हम कहें तो एक तरफ सेक्रेटरी है, पंचायत सचिव है, दूसरी तरफ ठेकेदार है जिसने वो काम किया। उनमें एक चीज को लेके, एक लेन देन को लेके विवाद हो रहा है। विवाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस प्रकार दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और किस हद तक झगड़े हैं। पहले ये आपने देखा है। अब इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। पहले ये इस वीडियो को जरा सुनिएगा, इसमें क्या हुआ और क्या क्या बातें होंगी, सुनिएगा। ले भैया, कह के पेमेंट चाहिए तो 10,000 रुपए कह के फाइल का चाहिए, बता कौन सी फाइल लगा कर बता। ना गाड़ी में से निकलो फाइल, गाड़ी में से निकलो चल फाइल। कह के 15,000 रुपए चाहिए फाइल के, कह के लेगा पैसे 15,000 रुपए, कह के लेगा बता ले 15,000 रुपए निकाल, 15 इसी गाड़ी में से फाइल निकाल। 15,000 रुपए लेकर बात करिए मुझसे, तू लेकर गया साले 15,000 रुपए मांग रहे फाइल के। हरामगढ़ी तेरे बाप का पैसा रे, भूत कैसे तेरे बाप ने दिया मुझे पैसा कमा के हैं? कह के चाहिए थी 15,000 रुपए, गाड़ी खोल, कह के चाहिए 15,000 रुपए, तेरे बाप ने लेकर गया पैसे। यो ले इसका गाड़ी का नंबर देख, बहन चोद किसका देख, जो सेक्रेटरी बैठा, ठीक है ले, जो बैठा गाड़ी में, मुंह की वीडियो ले, जो बैठा 15,000 रुपए।
अब ये आपने सुना देखा, अब इसके एक निष्कर्ष पे अगर हम पहुंचे कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों। ये विवाद, हालांकि जो भी वजह इसमें आप में विवाद तो होता हुआ दिख रहा है, इस खबर में आपको साफ दिख रहा है कि दो पक्षों में कोई विवाद है, यानी पंचायत सचिव और ठेकेदार आपस में भिड़ रहे हैं। वो किसी बात को लेकर के भिड़ रहे हैं, किस बात के लिए? पैसे के लिए, कि भाई किस बात के पैसे दूं, ये समझ में दवा रहा है कि किस बात के 15,000 रुपए दूं, या जो भी वो डिमांड हुई है, या देने वाला मना कर रहा है, लेने वाला ले रहा है, इसी बात का झगड़ा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि ये झगड़ा सड़क पे आया क्यों? वैसे नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है कि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कहीं भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है, 1 रुपया अगर कहीं आता है तो मुश्किल 40 रुपए, यानी 40 रुपए बामुश्किल लगता है, नहीं तो कहीं तो 50 पैसा ही लगता है। यानी 1 रुपया आया तो 40 पैसा लगेगा। रुपए में अगर बात करें, अगर 100 रुपए डेवलपमेंट के लिए आए हैं तो 40 रुपए ही लग पाएंगे बामुश्किल, और कहीं तो 50 और 60 रुपए भी खर्च हो जाते हैं इधर उधर के खर्चों में, जिसको हम कहते हैं कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी, या अपना सुविधा शुल्क। कार्यदायी संस्थाएं जो काम करती हैं, अगर उन्होंने 100 रुपए का काम किया है या 40 रुपए का काम किया है तो 10% या 10 से 15-20% उनका एक अपना प्रॉफिट होता है। जो भी कोई भी आदमी अपना थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन वो थोड़ा सा कर लेना उसको या बहुत ज़्यादा लेना है या कितना लेना, वो डिपेंड करता है वहाँ की स्थिति पे कि वहाँ के अधिकारी कितना उस कार्य के प्रति जिम्मेदार है, ईमानदार है। क्योंकि वो अगर जिम्मेदार ईमानदार होगा तो उस कार्य में जितना पैसा लगना चाहिए उतना लगवाएगा, जितना ठेकेदार को जाना चाहिए उतना ही जाएगा, फालतू नहीं ठेकेदार ले पाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकारी जो अफसर है, जो कर्मचारी, वो ईमानदार है और जिम्मेदार हैं, तो वो कहीं भी उसमें मानक के अनुसार जो काम होना उसी के अनुसार काम कराएगा। मानक के खिलाफ जाकर, यानी घटिया सामग्री लगाकर या किसी भी तरह से काम करके, घटिया काम करके जब कोई ठेकेदार ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा तो वो अधिकारी, वो कर्मचारी उसके बिल को पास ही नहीं करेगा, चाहे वो जेई हो, जेई उसका एस्टिमेट नहीं पाएगा क्योंकि काम घटिया हुआ है। और जो अधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत सचिव हैं, चाहे एडीओ पंचायत हैं, चाहे ऊपर के जो भी अधिकारी होते हैं, कई लेवल के अधिकारी होते हैं एक काम को कराने के लिए। अगर एक सीधे तौर पे जाएं तो निचले स्तर से ग्राम पंचायत अधिकारी आते हैं, फिर एडीओ पंचायत आते हैं, फिर बीडीओ आते हैं जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, फिर डीडीओ होते हैं, फिर ऊपर सीडीओ होते हैं, उसके बाद डीएम होते हैं। ये जिला स्तर का एक रूल है, मतलब जहाँ तक जो ग्राम विकास अधिकारी। अगर ग्राम पंचायत अधिकारी है तो वो डीपीआरओ। अब चूंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो काम है ये एक जिला पंचायत राज विभाग के अधीन काम होता है, क्योंकि एक व्यवस्था बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो कि जिला पंचायत राज विभाग के तहत काम होती है। तो डीडीओ यानी जिला विकास अधिकारी के साथ साथ इसमें बहुत बड़ा जो योगदान होता है, उन्हीं जिसकी देखरेख में ये काम होता है वो होता है जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ। तो डीपीआरओ के देखरेख में ये सारी काम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जितनी भी ग्राम पंचायतों में डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो झगड़ा 15,000 रुपए का आपस में 2 लोगों में हुआ है, पंचायत सचिव में और ठेकेदार में, ये सड़क पे क्यों आया? क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? क्या पहली बार किसी ने पैसे मांगे, किसी सेक्रेटरी ने 15,000 मांगे तो? और क्या पहली बार किसी ठेकेदार ने काम किया है कि वो 15,000 मांग रहा है तो मुझे देना नहीं देना? लेकिन सवाल ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, सबको पता है। जो आम आदमी है, जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं, जिनको मजदूरी करनी है, नौकरी करनी है, कारोबार करना है, जो इन चीज़ों में घुसा नहीं, कभी देखा नहीं कि इनके बीच से गहराई से, उसको ये जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो इस लाइन में घुसा है, जो इस लाइन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो विभागीय कर्मचारी अधिकारी है या कोई कार्य करने वाला ठेकेदार है या कोई कार्यदायी संस्था है, तो उन सबको पता है कि अगर हमें काम करना है, काम कहीं से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा। ये सब मतलब मार्जिन मनी देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी एक सीमा है या नहीं, ये डिपेंड करता है अधिकारी कर्मचारियों की नीति और नियत पर और मौके की जो स्थिति है, परिस्थिति है उस पर। कहीं जैसे अभी बताया कि कहीं 40 रुपए लगता है, 100 रुपए अगर कहीं विकास कार्य हो रहा है, यानी सीधे तौर पे हम परसेंट की बात करेंगे। अगर कहीं कुछ काम आया तो उस जो बजट आया उसका कहीं 40% लगता है, कहीं 50%, कहीं 40% खर्चों में खर्च हो जाता है, कहीं 50 से 60% खर्च हो जाता है, और मौके पे लगता है कहीं पर 40। अगर 60% खर्चे में आ गया तो 40% लगेगा विकास कार्य में, और 50% खर्च में निकाल दिया
रिश्वतखोरी में या कार्यदायी संस्था के कमीशन में या ग्राम प्रधानों के या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कमीशन में, तो 50% लगेगा। और उन्होंने अगर 40% इस सब चीज़ों में गया है तो फिर 60% लगेगा। लेकिन आप मान सकते हैं कि कहीं भी कभी भी 100% काम नहीं होता है, 100% बजट का यूज नहीं होता। अगर 100% बजट का यूज हो जाए तो वो डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे सीसी रोड बन रही है, चाहे कोई बिल्डिंग बन रही है, चाहे कोई शौचालय बन रहा है, चाहे कोई पंचायत सचिव का सचिवालय बन रहा है, सचिवालय जिसे हम कहते हैं पंचायत घर बन रहा है, वो ऐसे बन जाएंगे लोहा लाट जो 100 साल तक टस से मस नहीं होंगे। लेकिन 100% लगते कहाँ है? सबको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी छुपे कार्य होते हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, सीनियर अफसर जूनियर को बोल देता है कि ये व्यवस्था करो, और वो व्यवस्था करने के लिए अलग से कोई बजट नहीं होता है, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है जूनियर वालों को भी, जो जूनियर या अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, एक आम प्रचलन में हो गई कि अगर डेवलपमेंट करना है तो ये सब करना है। हमें अगर ठेकेदार बनना है तो ये सब करना है, और हमें अगर नौकरी करनी है तो हमें ये सब करना है। यानी नौकरी करने वाले को पैसा लेना, कमीशन लेना उसकी मजबूरी है, और जो ठेकेदार है काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो कार्यदायी जो ठेका ले रहा है उसको भी कमीशन दे के ही ठेका मिलेगा। काम ही नहीं कर पाएगा, कमीशन नहीं देगा। क्योंकि ये जो कमीशन करके जो ये, इसको आप कमीशन कह सकते हैं, मार्जिन कह सकते हैं, या रिश्वत कह सकते हैं। रिश्वत वो होती है जब कोई अधिकारी कर्मचारी किसी कोई काम करता है उसको दाम मिल रहा है, यानी कोई नौकरी है, कोई अधिकारी कर्मचारी की कोई एक सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, उसको जो जिस काम के लिए रखा गया है उसको अलग से उसका वेतन मिल रहा है, और वो अपने काम को, उस काम को करने के लिए अलग से पैसे ले रहा है उसी आदमी से जिसका वो काम है, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे प्राइवेट आदमी है, आम आदमी है। तो जो पैसे वो ले रहा है वो रिश्वत में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस काम के करने के लिए बैठाया गया, उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसको मानदेय मिल रहा है, उसकी सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो अगर उससे ज़्यादा मांगता है, मतलब उस काम के लिए पैसे मांगता है, तो वो रिश्वत में आ जाता है। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति, और उस काम का उसे कहीं से कोई वेतन नहीं मिल रहा, कोई मानदेय नहीं मिल रहा, और वो उस काम को करता है और उसको करने के लिए अपना कोई डिमांड करता है या मांगता है, पैसे मांगता है, तो वो उसके मानदेय में या उसके मार्जिन में या उसके सुविधा शुल्क में आ जाता है। जैसे ठेकेदार हैं, काम कर रहे हैं सरकार के लिए, लेकिन जितना पैसा आता है दिया जाएगा उनका उतना नहीं लगाएंगे, अपना 10% या 15-20% रोक के चलेंगे, वही उनका प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार अगर कोई प्राइवेट आदमी किसी का काम करके देता है तो जो भी उससे फीस लेगा वो उसका एक तरह से सुविधा शुल्क कह सकते हैं, उसका फीस कह सकते हैं, उसका सर्विस चार्ज कह सकते हैं। तो ये अंतर है सुविधा शुल्क में और रिश्वत में। तो ये कॉमन सी बात है, जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे झगड़े सड़क पे आए क्यों? और मजे की बात ये है कि पहले तो आपने अभी ये देखा झगड़ा हुआ, अब आप देखिए कि इस झगड़े को निपटाने के जब ये झगड़ा हाईलाइट हुआ, ये वीडियो वायरल हो गई, जहाँ तक फैल गई, कार्रवाई का डर फैल गया, हो गया दोनों पक्षों में, ठेकेदार में भी और अधिकारी में भी। तो लोग बीच में आए, आपस में समझौता हुआ और बैठ के कह दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि ये फोटो आप देखिएगा, और इस जो स्क्रीन पे चल रहा है फोटो भी है, और फोटो के साथ साथ एक अलग से एक लेटर भी लिख दिया गया है। वही जिस पक्ष ने आरोप लगाया था, जो वीडियो बन रही थी जहाँ पर जो भिड़ रहा था पंचायत सचिव से कि किस बात के 15,000 दूंगा, किस बात के 15,000 चाहिए तुझे, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें जो चल रही थी, वही आदमी ने फिर एक समझौता कर लिया। वही जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लेटर है जिसमें इसने लिख दिया साफ साफ कि किसी बात को लेके हमारी आपस में मनमुटाव हो गया था। अब गणमान्य लोगों के बीच में बैठ के हमने आपसी रजामंदी से इस मामले को निपटा दिया। अब हमारे मन में कोई मतभेद नहीं है। यानी मतभेद हुआ किस बात के लिए? उसने 15,000 रुपये क्यों मांगे सेक्रेटरी ने, और उसने वो देना नहीं चाह रहा था। तो इसका मतलब ये कि बाद में क्या 15,000 रुपये लेने वाले को मिल गए और देने वाले ने दे दिए, जो उन्होंने फैसला काट लिया, या बिना 15,000 रुपये लिए और उसे बिना 15,000 रुपये दिए, बिना लिए दिए फैसला कर गया। अगर ये समझदारी उनको बाद में समझ में आ रही तो पहले क्यों नहीं दिखाई गई? पहले अगर दिखाई गई होती तो ये मामला सड़क पे ना था, वायरल ना होता वीडियो, और वीडियो वायरल ना होता तो जो पंचायत सचिव अरविंद कुमार नाम अब इसमें लास्ट में इसलिए लिया गया है इस खबर में, क्योंकि
ये सस्पेंड हो चुके हैं, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। इनको जिला जो इनके HOD हैं, जो इनके अधिकारी हैं जिला स्तरीय जिला विकास अधिकारी, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया है, इनको निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो वायरल हो चुकी थी और जब कोई इस तरह की वीडियो वायरल होती है तो वही जिले के अधिकारी उन्हीं कर्मचारियों या निचले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिन अधिकारियों से, जिन निचले कर्मचारियों से वो अपना काम ले रहे होते हैं या अपना कुछ और भी फायदे ले रहे होते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर कोई मुद्दा लेके, फिर कोई समस्या लेके, फिर कोई खास रोचक रिपोर्ट लेके आपके बीच पहुंचेंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।